हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक की वीडियो में। तो कई आज की वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ क्लास 9वीं का दोस्तों सोशल साइंस का हिंदी मीडियम चैप्टर 4 मन्य समाज और उपनिवेशवाद। यानी कि दोस्तों मैं आपको आज की वीडियो दोस्तों में इस चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक को आप कवर करवाना है। दोस्तों पेपर में आते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी दोस्तों टॉपिक है यानी दोस्तों जो भी पार्ट होगा वो आपको समझाना होगा बिल्कुल आसान। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कि दोस्तों वन क्या है। यानी कि दोस्तों वन जो है कि वन क्या है, वन कितने कहते हैं। तो सबसे मैं आपको बता दूं, जिस स्थान पे जगह पे दोस्तों प्राकृतिक रूप से दोस्तों पेड़ पौधे घास आदि दोस्तों उगते हो प्राकृतिक रूप से, उसे वन कहते हैं। फॉरेस्ट, उन्हीं को फॉरेस्ट कहते हैं। वन को दोस्तों इंग्लिश में अंग्रेजी में कहते हैं फॉरेस्ट। जहाँ पर दोस्तों प्राकृतिक रूप से दोस्तों पेड़ पौधे घास आदि दोस्तों उगते हो उसे दोस्तों वन कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। वनों के लाभ, वनों के दोस्तों क्या क्या लाभ है दोस्तों हमें वनों से क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं वनों से। सबसे पहले दोस्तों है डाई, इमारती लकड़ी यानी कि इमारत के लिए लकड़ियाँ। दवाइयाँ, जो दवाइयाँ मिलती है, औषधि मिलती है दोस्तों। मसाले, तो हाँ दोस्तों मसाले मिलते हैं। शहद, चाय और कॉफी भी मिलती है। गोंद मिलता है दोस्तों, रबड़ मिलता है, धर्म शोधक मिलता है। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं कि वनोन्मूलन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको परिभाषा में पढ़ के बता देता हूँ। वृक्षों का बृहद पैमाने पर कटाई वनोन्मूलन कहलाते हैं। दोस्तों वृक्ष यानी पेड़ पौधे जो दोस्तों उनकी बहुत ज्यादा स्तर पर दोस्तों कटाई को दोस्तों वनोन्मूलन कहते हैं। औपनिवेश काल में वनोन्मूलन की प्रक्रिया व्यापक था और भी व्यवस्थित हो गई। 1700 ईस्वी में 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल विभिन्न उपयोग की वजह साफ कर दिया। यानी दोस्तों 17 ईसा से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल विभिन्न उपयोग की वजह से साफ कर दिए गए। यानी कि 1700 ईस्वी से लेके और 1995 तक उसके बीच दोस्तों 139 यानी 139 लाख वर्ग किलोमीटर दोस्तों पेड़ की साफ सफाई कर दिया, बिल्कुल काट दिया गया, उन्हें साफ कर दिया गया बिल्कुल ही। वनोन्मूलन ही कारण है दोस्तों पेड़ की कटाई। दोस्तों क्या क्या कारण है? ईंधन के लिए, व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, खेती योग्य भूमि की बढ़ती आवश्यकता, वैज्ञानिक वानिकी। यानी कि दोस्तों अगर पेपर में आता है कि वनोन्मूलन की दोस्तों क्या क्या कारण है, दोस्तों आप लिख सकते हैं ईंधन के लिए, व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, खेती योग्य भूमि को आवश्यकता, वैज्ञानिक वानिकी, रोपण कृषि जैसे चाय कॉफी रबर, रेलवे लाइन के निर्माण में स्लीपर के प्रयोग होती, खेती योग्य भूमि की बढ़ती आवश्यकता, शहद चाय और कॉफी, व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। भारत में वन विनाश के कारण, यानी तो भारत में वन विनाश यानी कि भारत में जो क्या कारण है जिसकी वजह से तो वन का विनाश हुआ। तो हम आपको बता दूं क्या कारण है कि भारत में वन विनाश के कारण बढ़ती आबादी और खाद्य पदार्थों की मांग के कारण पेड़ कटौती का विस्तार, रेलवे लाइनों का विस्तार और रेलवे में लकड़ियों को पीने दोस्तों रेलवे लाइनों के लिए वजह से रेल लाइन आवश्यकता की वजह से दोस्तों पेड़ की कटाई हुई। यूरोप में चाय कॉफी और रबर की मांग पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया ताकि इसका बागान बनाया जा सके। यानी तो चाय और कॉफी का बागान बनाने के लिए दोस्तों पेड़ वनों की दोस्तों कटाई करी गई, यानी वनोन्मूलन किया गया। भारत का पहले वन महानिदेशक डायरेक्टर बेंड्रिस को भारत का पहला वन महानिदेशक बनाया गया। भारतीय वन सेवा, यार दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है क्या एमसीक्यू में कि भारत का पहला वन महानिदेशक कौन था। दोस्तों आप लिखिए, तो दोस्तों एमसीक्यू में आपको टिक करना है डायरेक्टर ब्रेंडिस थे दोस्तों महानिदेशक भारत के पहले। भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में। ये दोस्तों ये भी टॉपिक है दोस्तों आ सकता है तो एमसीक्यू में कि दोस्तों भारतीय वन सेवा दोस्तों कब हुई, पहली इसकी स्थापना कब। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में की गई। वन अधिनियम, ये दोस्तों वन अधिनियम क्या है दोस्तों पढ़ने वाले कुछ पॉइंट। वन अधिनियम 1865 में पहला वन अधिनियम बनाया गया। 1878 के वन अधिनियम के द्वारा जंगल को 3 श्रेणियों में बांटा गया। यानी कि दोस्तों 1865 में पहला वन अधिनियम बनाया गया और 1878 के वन अधिनियम के द्वारा जंगल को 3 श्रेणियों में बांटा गया। यानी कि दोस्तों 1878 के दोस्तों वन अधिनियम के दोस्तों द्वारा जंगल को 3 श्रेणियों में बांटा गया। यानी जंगल को 3 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्राम। वैज्ञानिक वानिकी 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई जहाँ वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा दी जाती थी। यानी कि दोस्तों पद्धति की शिक्षा दी जाती थी। वैज्ञानिक वानिकी एक ऐसी पद्धति थी जिससे प्राकृतिक वनों की कटाई कर उसे स्थान पर कतारबद्ध तरीके से एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाते थे। लेकिन आज ये पद्धति
पूर्णतः अवैज्ञानिक सिद्ध हो गई है। दोस्तों वन कानूनों का प्रभाव दोस्तों क्या हो, दोस्तों हम समझ में आने कि वन कानूनों का क्या प्रभाव पड़ा, यानी दोस्तों वन को लेकर दोनों भी कानून बने, उनके क्या प्रभाव पड़ा लोगों के बीच। लकड़ी काटना, पशुचारण, कंदमूल इकट्ठा करना आदि गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी लकड़ी काटना, पशुचारण, कंदमूल इकट्ठा करना आदि गैर कानूनी घोषित कर दिया। दोस्तों ये कान पेड़ काटना दोस्तों ये गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। वन रक्षकों की मनमानी बढ़ गई, वन रक्षकों की दोस्तों मनमानी बढ़ गई। घुमंती खेती पर, यानी घुमंती खेती दोस्तों पर रोक कर दी गई। घुमंती चरवाहों की आवाजाही पर रोक। जलवानी लकड़ी एकत्रित करने वाली महिलाओं को असुरक्षित होना। रोजमर्रा की चीजों के लिए वन रक्षकों की दया पर निर्भर होना, यानी तो रोजमर्रा की चीजों के लिए दोस्तों वन रक्षकों की दया पर निर्भर होना ही तो निर्भर करता दोस्तों नहीं है कि दोस्तों क्या नाम है चाहिए कि लकड़ी कटे या नहीं कटे। जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदायों को जंगल से बेदखल होना पड़ा, जिससे उनके सामने जीविका संकट उत्पन्न हो गया। यानी कि जंगल में दोस्तों जो भी जंगल यानी दोस्तों वन के साथ दोस्तों जो भी अपना जीवन काटे यानी कि आदिवासी दोस्तों तो जंगल से निकलना पड़ा और दोस्तों उनकी जिंदगी जीवन जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, यानी कठिन हो गया था। वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। औद्योगिकीकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यूनानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। दोस्तों मैं शुरू में भी आपको बताया कि दोस्तों 1700 से लेकर 1995 तक दोस्तों 139 लाख किलोमीटर वर्ग दोस्तों वन काट दिया गया। दोस्तों किस चीज के लिए? कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 9% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। जो दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दोस्तों 139 किलोमीटर वर्ग दोस्तों वन साफ कर दिया गया, दोस्तों वनोन्मूलन कर दिया गया। जमीन की बेहतरी, यानी जमीन की बेहतरी क्या है तो ये समझते हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें सन 1600 में हिंदुस्तानी कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी, लेकिन अगर हम बात करें अभी की तो ये आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गए। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती गई। यानी तो 1600 में हिंदुस्तानी कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी, लेकिन अगर हम बात करें अभी की यानी कि अभी की प्रेजेंट की बात करें तो दोस्तों ये आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया। यानी कि दोस्तों 6 हिस्से में से 3 हिस्से में दोस्तों अभी भी काम यानी कि दोस्तों इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों भूभाग का खेती के लिए। आंकड़ा बढ़ जैसे जैसे आबादी बढ़ गई, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती गई। जिस जैसे दोस्तों आबादी बढ़ती गई दोस्तों वैसी दोस्तों पदार्थ की मांग भी दोस्तों बढ़ती गई। किसानों को जंगल को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार करना पड़ा। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। इसकी बहुत सारी वजह थी, जैसे अंग्रेजों ने व्यावसायिक फैसलों जैसे पटसन, गन्ना, कपास के उत्पादनों को जमकर प्रोत्साहित किया। पटरी पर स्लीपर 1850 के दशक में रेल लाइनों में प्रसार ने लकड़ी के लिए नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना आने जाने के लिए औपनिवेशिक व्यापार रेल लाइनें बहुत जरूरी थी। यानी कि शाही सेना के आने जाने के लिए दोस्तों औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें बहुत ज्यादा जरूरी थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर ओल और रेल की पटरियों को जोड़ने रखने के लिए स्लीपर के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। इंजनों को चलाने के लिए दोस्तों ईंधन के तौर पर रेल की पटरियों को जोड़ रखने के लिए स्लीपर के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। एक भी लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में से तेजी से फैलेंगे दोस्तों। जो भारत में रेल लाइनों को दोस्तों जाल था 1800 दशक के बाद तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 60,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। तो 1940 में इन लाइनों की लंबाई 60,65,000 तक बढ़ चुकी थी, किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ दोस्तों रेल लाइन के प्रसार के साथ साथ पेड़ों को भी बहुत बड़ी मात्रा में काटा जाता रहा था। बागान के दोस्तों बागान किसे कहते हैं वही पसंदने वाले हैं। यूरोप में चाय और कॉफी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं को बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। यानी यूरोप में चाय और कॉफी के लिए दोस्तों बागान बनाए गए दोस्तों, इनके लिए दोस्तों बहुत भारी हिस्सा वस्तु वनों को काटा गया यानी कि वनोन्मूलन किया गया। उपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनको विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों में यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिए। व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत, यानी कि व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत बेंडिस नामक का जर्मन विशेषज्ञ
था। उसने ये महसूस कराया कि लोगों की वन का संरक्षण जरूरी है और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोगी संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। यहाँ तो बेंड्रिस नाम का एक जर्मन विशेषज्ञ था। उसने ये महसूस कराया कि लोगों की वन संरक्षण जरूरी है। ये दोस्तों लोगों की वन संरक्षण यानी दोस्तों सिक्योरिटी जरूरी है और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। ये जो जंगलों के लिए जंगलों के प्रबंधन के लिए दोस्तों एक व्यवस्थित तंत्र यानी व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोगी संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे यानी नियम तय करने पड़ेंगे। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ है दोस्तों, लोगों का जीवन किस तरह प्रभावित हुआ। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों के लिए जंगल में अलग अलग प्रजातियों का पेड़ चाहते थे, वहीं इनसे अलग वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हो, इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई। जंगल वाले इलाके में लोग कंदमूल और पत्ते आदि वन उत्पादों को अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। दवाओं के रूप में जड़ी बूटियों के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल होता था। यानी दोस्तों दवाओं के रूप में जड़ी बूटियों के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। हल के रूप में और खेती वाले औजार बनाने के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल होता था। बांस से टोकरी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो इस वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ती गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पक्षियों को चारा, ये भी रोजमर्रा की गतिविधि अब गैर कानून बन गई और अब उनके पास जंगलों से लकड़ी छुड़ाने अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़ने जाने की स्थिति में उन्हें वन रक्षकों की दया पर होते थे जो उन्हें घूस ऐंठते थे। यानी दोस्तों वन अधिनियम के कारण दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ गई थी दोस्तों। वन काटने की वजह दोस्तों पक्षियों चारा भी दोस्तों सभी रोजमर्रा की गतिविधियां अब गैर कानूनी बन गई और लकड़ी काटने दोस्तों बहुत ज्यादा ये दोस्तों गैर कानूनी दोस्तों ये काम घोषित कर दिए गए थे। दोस्तों मैंने आपको कुछ शुरू में ही बताया था, कुछ टॉपिक के लिए मैंने आपको बताया था दोस्तों वन काटना दोस्तों बहुत सारे काम करना दोस्तों, पक्षियों चारा दोस्तों ये सारे रोजमर्रा के काम दोस्तों ये गैर कानूनी बन गए थे दोस्तों। और उनके पास कुछ चारा नहीं वजह से दोस्तों वन चोरी करने लगा दोस्तों, पकड़े जाते हैं दोस्तों वो पेड़ को दोस्तों काटे दोस्तों चोरी करके दोस्तों पेड़ को दोस्तों काटते थे। अगर दोस्तों पकड़े जाते थे दोस्तों जो वन रक्षक थे दोस्तों उनसे पैसे यानी दोस्तों घूस लेते थे यानी दोस्तों उनसे रिश्वत लेते थे। शिकार की आजादी यानी तो शिकार की आजादी क्या थी। जंगल संबंधी नए कानून जंगल वासियों के जीवन का एक और तरह से प्रभावित किया। जंगल कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। ये एक पारंपरिक प्रथा अब गैरकानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। हालांकि शिकार पर पाबंदी लगा दी गई परंतु अंग्रेज अफसरों व नवाबों को अभी भी ये छूट मिली हुई थी। जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने अकेले 400 बाघों को मारता ये शिकार मनोरंजन के साथ साथ अपनी प्रभुता सिद्ध करने के लिए जाती थी। वन विद्रोह यानी कि वन विद्रोह क्या है। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदाय अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। बस्तर के लोग दोस्तों बस्तर के लोग भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर के लिए कि बस्तर के लोग क्या है दोस्तों। तो बस्तर के लोग हम सुनने वाले हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी और में दक्षिणी और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया मरिया और मोरिया, बतरा, हल्बा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते थे। अलग अलग जबानें बोलने के बावजूद इनकी रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे से यानी दोस्तों अलग अलग भाषा बोलने की वजह से दोस्तों लेकिन इनका विश्वास दोस्तों एक जैसा था। बस्तर के लोग हर एक गांव की उसकी जमीन को धरती माँ की तरह मानते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल और पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले वे एक छोटा का शुल्क अदा करते हैं। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं जिनके वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहाँ एक गांव का समूह के मुखिया ढूंढते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ब्लैक डॉग डिस्टेंट यानी ब्लैक डॉग
डेस्टन डचों ने पहले जंगलों खेती की जमीनों पर गान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने व लकड़ी धोने के लिए भैंस उपलब्ध काटने का काम मुफ्त में काटेंगे। इस व्यवस्था को ब्ले डोंग डेस्टन कहा गया। जावा के जंगलों में हुए बदलाव दोस्तों यानी कि जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है यानी जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी यानी दोस्तों भारत और इंडोनेशिया दोस्तों भी वन को लेकर दोस्तों जो भी कानून थे दोस्तों वो बिल्कुल दोस्तों एक जैसे थे, समान थे। 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतु खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा के लकड़हारे नहीं तो जावा के लकड़हारे उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाने बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में जंगलों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया तब उन्होंने भी कोशिश की किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। जावा में डचों द्वारा वन कानून बनाने के बाद जावा में डचों वन कानून बनाने के बाद ग्रामीण का वनों में प्रवेश निषेध कर दिया गया। ऐसे ग्रामीण का वनों में प्रवेश निषेध कर दिया गया। वनों से लकड़ी कटाई कुछ विशेष कार्यों जैसे ताव बनाने या घर बनाने के लिए किया जा सकता था वे भी विशेष वनों से निगरानी में। मवेशी के चारण मिट के बिना लकड़ी की धुलाई और वन के अंदर घोड़गाड़ी या मवेशी पर यात्रा करने पर दंड का प्रावधान था। सामिनों का विद्रोह डचों के इस कानून के खिलाफ सामिनों ने विरोध किया। फ्रोटिको सामिन ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया जिसका मत था कि जब राज्य ने हवा पानी धरती या जंगल नहीं बनाए तो इस पर कर भी नहीं लगा सकते यानी दोस्तों फ्रोटिको सामिन ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और जिनका मत था कि जब राज्य ने हवा पानी जंगल नहीं बनाए तो दोस्तों उसके ऊपर दोस्तों वो कर भी नहीं लगा सकते थे। विद्रोह के तरीकों में यानी दोस्तों एक और टॉपिक है विद्रोह के तरीकों में। सर्वेक्षण करने डचों के सामने जमीनों पर लेटना, लगानी जुर्माना न भरना, बेकार से इनकार करना। जावा पर जापानियों के कब्जे ठीक पहले डचों ने भस्म कर बावो नीति के तहत सागौन और आरा मशीनों के लट्ठे जला दिए ताकि वे जापानियों के हाथ न पड़े। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य कर अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दहन दिया। तो दोस्तों मैंने फाइनली आपको पूरा चैप्टर समझा दिया तो आपको भी टॉपिक समझ में नहीं आता दोस्तों आप मुझे पर्सनल दोस्तों आप मुझे डीएम कर सकते हैं। नो चाहिए दोस्तों इंस्टाग्राम दोस्तों में लिंक दे भी रखी है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक करें दोस्तों मैं आपको बिल्कुल पूरी दोस्तों मैं चैप्टर आपको मैनुअल टॉपिक दोस्तों आपको एक्सप्लेन करती है। दोस्तों आपको कोई भी टॉपिक दोस्तों आपको समझ में नहीं आता तो दोस्तों आपको सीधा कहता हूँ कि दोस्तों आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों मैं आपको जरूर समझाऊंगा कमेंट में भी और आप मुझे डीएम करें दोस्तों आपको डीएम में दोस्तों फुल डिटेल में आपको समझाऊंगा आपको अलग से टॉपिक। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें तो चैनल तो मिलते वीडियो नई वीडियो बाय बाय।